आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 4.2 का जो दिया हुआ है उसमें कहा गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले संख्याएं मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना संख्याएं संख्याएं जो पहली संख्या होगी वो x होगी और जो दूसरी संख्या लेंगे यहाँ पर वो चूंकि इस दोनों का योग कहा गया है, पहली संख्या हम x ले लेंगे और दूसरी संख्या जो होगी वो 27 माइनस एक्स लेंगे। क्योंकि इन दोनों का योग 27 है, इसलिए जब पहली संख्या x है तो 27 से x को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। माना संख्याएं x कामा 27 माइनस एक्स है। फिर इसमें प्रश्न में कहा गया है कि दोनों का गुणनफल 182 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल 182 है। तो x ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स, इन दोनों की गुणा कर देंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है 182। जब x की गुणा 27 से करेंगे तो 27 एक्स होगा और x की गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये 182 ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख लेंगे, फिर प्लस 27x, उसके बाद ये बराबर के इधर 182 जो है इसको इधर लाएंगे तो 100 माइनस 182 होगा बराबर 0। फिर इस पूरी समीकरण में हम माइनस का गुणा कर देंगे ये माइनस हटाने के लिए। तो यहाँ पर जब माइनस से गुणा कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 27x हो जाएगा और ये प्लस 182 हो जाएगा बराबर 0। इस तरह से ये समीकरण आ जाएगी। फिर इसके गुणनखंड करके हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने या घटाने पर 27 आना चाहिए, इसलिए 182 के हम फैक्टर करेंगे। तो 182 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 9 यहाँ पे और 1, फिर 3 से, सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भाग करेंगे इसको। 7 1 7 21 और 13, ये 7 दूनी 14 और 13, 13 और 14 इसके फैक्टर आएंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। 14 और 13 की गुणा 182 होगी और 13 14 को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 13x से यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 13 बचेगा। यहाँ पर माइनस 14 कॉमन लेंगे, यहाँ पर x बचेगा और ये माइनस का 13 यहाँ पर कॉमन बच जाएगा। ये 13 14 की गुणा 182 होती है बराबर 0। फिर एक ब्रैकेट में एक बार लिखेंगे x माइनस 13 और फिर एक बार अगले ब्रैकेट में x माइनस 14 लिख देंगे बराबर 0। इस तरह से हमें दो ब्रैकेट में मान मिलेंगे। फिर उसके बाद जब हम x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे लिखेंगे जब x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर 13। इस तरह से x का एक मान ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 आएगा। इस तरह से x का दूसरा मान ज्ञात हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे अतः संख्याएं सॉरी यहाँ पर पहले हम लेंगे, यहाँ पर जब लिखेंगे क्योंकि x के दो मान प्राप्त हुए 13 और 14, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब जब x बराबर 13 लेने पर तो पहली संख्या 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या 27 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस 13 बराबर 14। इस तरह से दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। तो लिखेंगे तब संख्याएं 13 14 होंगी।
लिखेंगे जब x बराबर 14, तब देखते हैं 27 से जब 14 माइनस करते हैं तो बराबर 13 बचता है। इस तरह से तब लिखेंगे, तब संख्याएं पहली संख्या तब 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। इस तरह से जो संख्याएं होंगी वो 13 और 14 होंगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः संख्याएं 13, 14 होंगी। इस तरह से यह हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये अब करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.2 का। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये भी क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की तरह है थोड़ा थोड़ा। इसमें हमें लेना है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। इस तरह से हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे x, x प्लस 1। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, इनके वर्गों का योग कह रहा है कि 365 हो। तो x का वर्ग पहले करेंगे, x का स्क्वायर प्लस फिर x प्लस 1 का जब वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इन दोनों का वर्ग किया हमने और इनका योग 365 होना चाहिए, इसलिए एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे। फिर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो इसको ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। इस तरह से x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 365 इधर है तो इसको बराबर के अंदर लाएंगे तो ये माइनस 365 हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर इसे ही लिख देंगे प्लस 2x, ये यहाँ पे बचेगा माइनस 364 बराबर 0। अब इस समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं जिससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे इस समीकरण में, तो एक्स स्क्वायर हो यहाँ पर लिख देंगे 2 से समीकरण को भाग करने पर तो जब 2 से इसको भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2 से जब भाग करेंगे 2 1 2, ये 8, यहाँ पे 16 2 बराबर 0, 182 हो जाएगा। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने 182 के फैक्टर जब किए थे तो 13 और 14 आया था। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182। पहले के क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इससे पहले 182 के फैक्टर किए थे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14x में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा। फिर यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और ये माइनस कॉमन होगा इसलिए प्लस बचेगा यहाँ पर और 14 बचेगा बराबर 0। इस तरह से लिखेंगे एक ब्रैकेट में x प्लस 14
और अगले ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पर जब x प्लस 14 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -14, जो कि यहाँ पर -14 x की वैल्यू आ रही है। और हमसे इसमें क्वेश्चन में दो धनात्मक पूर्णांक के बारे में कहा गया है। दो धनात्मक पूर्णांक हमें लेने हैं, इसलिए ये जो x बराबर -14 आएगा इसको हम अमान्य लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऋणात्मक संख्या आ रही है, इसलिए ये हमारे लिए अमान्य हो जाएगी। फिर जब x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 13 आएगा। तो इस तरह से x बराबर 14, x बराबर 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांक x तो यहाँ पर 13 हो जाएगा और x प्लस 1 की जगह पर 14 हो जाएगा। जब 13 में 1 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। पूर्णांक 13, 14 होंगे। इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन जो है इसके आंसर हो जाएगा 13 और 14। जो इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालने थे वो 13 और 14 होंगे इस क्वेश्चन। और हमें जब अगर कभी इस क्वेश्चन का आंसर चेक करना हो तो हम इसको देख लें कि जब 13 का वर्ग करेंगे और 14 का वर्ग करके योग करने पर उनका योग 365 आना चाहिए। 13 का वर्ग जो कि 169 होता है, 13 का वर्ग जब करते हैं तो 169 आता है, और जब 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आता है। इन दोनों का जब योग करते हैं तो 9 6 15 5 और 9 6 15 और 1 16 और 3, इस तरह से ये 365 इन दोनों का वर्गों का योग करके वर्ग करके फिर योग करते हैं तो 365 आ रहा है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हम चेक भी कर पा रहे हैं कि हाँ, इसका जो आंसर आया है वो सही है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दें। ये करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, देखते हैं समकोण त्रिभुज कैसा होता है। ये एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी। इसमें कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। तो ये जो भुजा AC होगी वो कर्ण है, इसलिए ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए लिखेंगे ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए आधार से हमने 7 को घटा दिया, तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जो कर्ण है वो क्वेश्चन में दे रखी है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज के लिए ही अप्लाई होती है। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो कर्ण इसमें यहाँ पर दिया हुआ है वो 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब, ये है जो ऊंचाई दी हुई है वो x माइनस 7 है, उसका स्क्वायर प्लस आधार जो है वो x है, x का स्क्वायर। यहाँ पर 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 हो जाएगा बराबर x माइनस 7 का स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो इसको x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो 49 होगा, और माइनस 2ab यानी 2x इंटू 7 तो 14x हो जाएगा, माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखेंगे 169 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। फिर 169 को हम बराबर के ईंधन ले आएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा और 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169। 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, जब माइनस 169 से प्लस 49 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस 120। इस तरह से ये पूरा टर्म इधर लिख लेते हैं, 0 को उधर लिख देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब इस समीकरण में भी हम 2 को कॉमन ले लें या 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा और ये माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस समीकरण के हमें फैक्टर करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 के हमें फैक्टर करने हैं तो 60 के जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं करके, 2 से 30 आएगा, फिर 2 से 15, 3 से 5, 5 एकम 5। इस तरह से हमें यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर 7 लाना है, ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये भी नहीं बनेगा, 5 या 15 से 4 घटाएंगे, 2 दूनी 4, तब भी ये नहीं बनेगा, ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से 5 अगर माइनस कर दें तो 7 बच जाता है, 12 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पर जब एक कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा, और इसमें प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 यहाँ पर भी बचेगा बराबर 0। फिर एक ब्रैकेट में x माइनस 12 लिख देंगे और अगले ब्रैकेट में x प्लस 5 लिख देंगे बराबर 0। फिर जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, फिर जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, जो कि x माइनस 5 यानी कि इसकी जो आधार आएगा वो माइनस 5, ये माइनस 5 नहीं हो सकता, इसलिए इसको अमान्य लिख देंगे, और हमारे लिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी x की वो सिर्फ 12 होगी। तब लिखेंगे अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई x यानी 12 से 7 को माइनस कर देंगे तो 5 बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और कर्ण जो पहले से दे रखा है वो 13 सेंटीमीटर
दी हुई है। इस तरह से इसका जो आधार की लंबाई ऊंचाई आधार की लंबाई जो होगी वो 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और कण 13 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से इसका ये पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा और यही जो हमारे मान निकल के आए यही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। करते हैं इसका छठा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या बराबर x। फिर इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। अब लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत बराबर जो होगा वो कह रहा है उसमें कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से बर्तनों की संख्या का 2 गुना 2x हो जाएगा। 2 गुने से 3 अधिक थी 2x प्लस 3 हो जाएगा। फिर आगे इसमें कहा गया है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो लागत हमें निकालनी है क्योंकि इसमें ये प्रत्येक नग की एक निर्माण नग की लागत है और ये बर्तनों की संख्या है। तो जब नग को बनाने में इतने का खर्चा आता है और बर्तनों की संख्या इतनी ही है तो इन दोनों की जब हम गुणा कर देंगे तो हमें कुल लागत प्राप्त हो जाएगी। x और ब्रैकेट में 2x प्लस 3 गुणा करने पर यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें कुल लागत प्राप्त होगी और कुल लागत जो दी हुई है वो कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। x की गुणा 2x से करेंगे 2x स्क्वायर होगा और x की गुणा प्लस 3 से करेंगे तो प्लस 3x होगा बराबर 90। फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 90 बराबर 0। अब इस समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पर 2 है और 90 की जब गुणा करेंगे x स्क्वायर के गुणांक से और 90 की जब गुणा करेंगे तो 180 होगा और 180 के जब फैक्टर करेंगे तो ये हम 180 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। जब 180 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 90 और फिर 2 से 45 3 से 3 15 फिर 3 से 5 फिर 5 एकम 5 इस तरह से 5 यहाँ 15 3 दूनी 6 दूनी 12 12 और 15 से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। 15x से माइनस 12x कर देंगे तो ये प्लस का 3x बच जाएगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर और प्लस 15x में x कॉमन मिलेगा तो ये 2x हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर बचेगा 15। यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा और 6 से 90 को जब 6 से भाग करेंगे तो ये 15 आएगा तो यहाँ पर प्लस का 15 बचेगा बराबर 0। इस तरह से एक ब्रैकेट में x प्लस 2x प्लस 15 लिखेंगे और अगले ब्रैकेट में x माइनस 6 लिखेंगे बराबर 0। जब 2x प्लस
2x प्लस 15 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -15/2। और जब x -6 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 6 बचेगा, तब x की वैल्यू 6 आएगी और यहाँ पर x की वैल्यू -15/2 आया। इसलिए यहाँ पर जो ये वैल्यू आई -15/2, ये वैल्यू अमान्य हो जाएगी क्योंकि बर्तनों की जो संख्या है वो माइनस में नहीं हो सकती। इस तरह से जो हमारा मान होगा वो x बराबर 6 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग की लागत एक नग की लागत देखिए दी हुई है 2x प्लस 3, तो 2 और x की जगह पर 6 रखेंगे प्लस 3, 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 12 प्लस 3 15। इस तरह से ये रुपए में होगी। इस तरह से बर्तनों की जो संख्या आएगी वो 6 और प्रत्येक नग की लागत 15 रुपए होगी। इस तरह से इसका ये जो प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने प्रश्नावली 4.2 को कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।